क्वेश्चन नंबर 9 हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफरेंट है। लिखा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसको अगर हम दूसरे तरीके से फैक्टर करने बैठेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम सॉल्व करने के लिए कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले क्या करना है, सी को दूसरी तरफ ले जाना है इक्वल के, तो वो माइनस सी हो जाएगा। फिर जो बी है हमारा, बी का हमने हाफ करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। बी का हाफ करने का मतलब है बी को 2 से डिवाइड कर देना है। फिर ये जो हाफ ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ, जो ऊपर हमने हाफ किया उसका स्क्वायर लेंगे और इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ये हमारा स्टेप है सेकंड। देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। 899 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब जो b का हाफ लेंगे, हमारा b क्या है, हम -2। अच्छा यहाँ पे आप रुक जाइए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 लें या -2 को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, इसलिए हम आसानी के लिए माइनस ही लेते हैं। तो b है -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -1, यानी हमने हाफ लिया b का। अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 1। तो जब हम स्क्वायर ले रहे हैं वो माइनस यानी में ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाफ का जो स्क्वायर है, जो हमारे केस में 1 आया, वो इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, यानी ये हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन गया +1, और जहाँ 899 था वहाँ भी +1। आपको पता है कि इक्वेशन की अगर हम एक साइड पे जो काम कर रहे हैं दूसरी साइड पे भी वही काम करेंगे तो इक्वेशन हमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 दोनों साइड पे ऐड कर दिया। लेकिन उसका फ़ायदा होना चाहिए कुछ ऐड करने का, फ़ायदा आप अभी देखेंगे। 899 + 1 900 लिख देंगे, और दूसरी साइड हमने ये लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ 9th में। वहाँ आपको याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते थे तो कैसे आता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। अगर आप देखें किसी चीज़ का स्क्वायर लूँ -2, फिर दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों, प्लस दूसरी चीज़ का b का स्क्वायर। मेरी इक्वेशन में अगर मैं x ले लूँ a की जगह तो x स्क्वायर माइनस 2x, और b ले लूँ 1 तो -2x × 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये x माइनस 1 होल के स्क्वायर के इक्वल है। तो जहां मेरा लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x + 1, उसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 होल का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें बताया गया था, हिंट दिया गया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वी कंप्लीटेड द स्क्वायर। दूसरी तरफ 900 है, अगर 900 आप अब बड़ा इजी, आप इसका स्क्वायर रूट लें 900 का, तो आंसर आएगा 30। तो हम 30 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 30 का स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 900। ठीक है, अब हमें तो x चाहिए है। अब हमारे दोनों तरफ स्क्वायर आ गए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो x माइनस 1 इक्वल टू +-30 आएगा। ठीक है, अब +-30, क्योंकि 30 चाहे प्लस होता या माइनस होता, हमने चूंकि स्क्वायर लिया था तो हमें पता नहीं लग सकता कि 30 क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे 30 का हम -30 का भी स्क्वायर लेते तो वो भी आंसर 30 आना था जब कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम 30 को प्लस माइनस ही लेंगे। तो उसका क्या तरीका है, x माइनस 1 30 के भी इक्वल हो सकता है, x माइनस 1 -30 के भी इक्वल हो सकता है, तो दोनों को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद तो आगे बच्चों वाला है। x चाहिए, -1 जो है वो दूसरी तरफ जाके 30 से ऐड होगा तो 31 वैल्यू आ जाएगी x की। दूसरी तरफ -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, -30 + 1 x इज इक्वल टू -29। तो यहाँ से हमारे पास x की जो 2 वैल्यू आई वो आई x इज इक्वल टू 31 या x इज इक्वल टू -29, एंड दैट्स इट। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन था। इसी टाइप के हम मज़ीद आगे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।